बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। देर आमद बड़े अरसे बाद, और मैं कोशिश करता हूँ जो सोशल इशू हो, चाहे मेरा व्लॉग 2 महीने बाद रिकॉर्ड हो, लेकिन किसी सोशल इशू पे हो, वो इशू जो हमारी ज़ात से रिलेटेड है, हम सब की आम जिंदगी में कॉमन नज़र आ रहा है। आपने पिछले चंद दिनों में 1-2 वीडियोस देखी होंगी जिसमें गली में खेलती हुई छोटी बच्चियों के साथ इंसान ना नमा जो दरिंदे थे, एक तो अपने अंजाम को पहुंच गया, दूसरा आज आप खबरें सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, वो भी अपनी गोली से ही ज़ख्मी हो चुका है, और दुआ है कि वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। आपने वीडियोस देखी, बच्ची गली में एक साइकिल चला रही है अपने भाई के साथ, उसके साथ वो बच्चा क्या करता है, वो दरिंदा क्या करता है। एक जो कल की वीडियो थी उसमें कसूर में आई थिंक, उसमें वो जो शख्स जाते जाते एक बच्ची जो है 6-7 साल की, उसके साथ क्या करता है। चले वो तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और वेल्डन पंजाब सीसीडी, मेरे ख्याल में अंजाम तक पहुंचाना होगा ऐसे लोगों को जो इन हरकतों में मुलव्वस हैं, और एक डर पैदा करना होगा। अल्लाह का डर तो है ही है, लेकिन ये लोग अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं। तो बात भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह के डर का इनको सामना नहीं है। वो तो हमने, अल्लाह ने एक हिसाब रखा है, दुनिया में हमें भेजा है, जब वापस हम जाएंगे तो हिसाब किताब होगा, यकीनन होगा। कुछ ने दुनिया में उसको फेस करना है, कुछ आखिरत में, और दुनिया और आखिरत दोनों में फेस करेंगे। लेकिन कानून का डर होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह का डर भी ज़रूरी है, लेकिन कानून का डर बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर की हम मिसाल देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून इसलिए कामयाब था कि उनके कानून का डर था, इम्प्लीमेंटेशन थी। सीसीडी ने यह करना शुरू कर दिया है पंजाब में। मेरे ख्याल में बाकी तमाम सूबे भी इसकी मिसालें लेंगे, तो उस पर बात करेंगे। मैं थोड़े से पहले फिगर शेयर कर लूँ। डॉन की एक खबर थी, मैं इसी रिलेटेड बात कर रहे थे। तो ये खबर छपी थी मई में 6 तारीख को इसी साल में। उसमें कहा गया कि 3350 बच्चे जो हैं केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लफ्ज़ रिपोर्ट देखिए, ये हैं जो रिपोर्ट हुए, और सबसे ज़्यादा तादाद जो है पंजाब में रिपोर्ट हुई, केपी में भी रिपोर्ट हुए, बलूचिस्तान में भी रिपोर्ट हुए, जीबी में भी रिपोर्ट हुए। मतलब कश्मीर, हर जगह कोई शहर है नहीं की। उसमें जो फिगर है वो साहिल की रिपोर्ट अगर देखी जाए, वो भी चाइल्ड अब्यूजिंग के हवाले से बड़ी रिपोर्ट जारी कर रहे होते हैं। 53% जो है वो लड़कियां, और 47% बच्चे हैं, और सबकी उम्रें जो हैं वो आप 10-11 साल, 12 साल, 10-11-12 साल, और इवन इसमें 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अफसोस की बात देखें कि इसमें 5 साल के बच्चे शामिल हैं, और ये विक्टिम मोस्टली अपने करीबी लोगों से होते हैं, रिश्तेदारों से भी हो सकते हैं, और उस्ताजा से हो रहे हैं। मदारस में ये वाकया सामने आ रहे हैं। आगे जाके इस पर बात करते हैं। पंजाब में बताया जो गया है 78% केस जो रिपोर्टेड की बात कर रहा हूँ। 12% सिंध से, 4% खैबर पख्तूनख्वा में, 4% इस्लामाबाद में, 2% केस बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जीबी, ये सबको मिला के 2% है। अब ये देखिए, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितना ये केस फिगर रिपोर्ट हुआ है, 3300 जो फिगर है इसमें वो रजिस्टर्ड है, इससे कम अज कम 4 गुना शायद ज्यादा, और शायद इससे भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। क्योंकि वालदैन, कुछ के वालदैन गरीब होते हैं, कुछ अपनी शर्म हया, कुछ बच्चे डर के मारे अपने घर नहीं बताते क्या होगा, कुछ मुआशरे से डरते हैं कि मेरे बारे में ये बाहर पता चला तो मैं क्या करूंगा। तो इसमें हम सब ने क्या करना है? मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपने क्या करना है। आप अपने बच्चों का ख्याल करेंगे, खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करेंगे। वो स्कूल में जाते हैं तो उनका पता लगा के रखिए, उनसे राब्ते में रहिए, उनसे खैर खबर लगाइए। मस्जिद में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे भी खैर खबर रखिए। मदारस में नो डाउट बहुत अच्छे उस्तादा हैं, हुफाज़े कुराम हैं, उलमाए कराम हैं, जिनका नाम है, शख्सियात हैं, जिनको लोग पूजते हैं, जिनको लोग सुनने के लिए जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन वहीं पे भी कहीं फरौन जो है मौजूद हैं, शैतान नुमा दरिंदे मौजूद हैं। बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुझे एक बात की समझ भी नहीं आती कि जब हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि सीसीडी ने कार्रवाई की और मुल्ज़िम को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया, तो चंद दिन पहले एक वाक़या जो है वो पंजाब में भी हुआ, हमें मनसेरा में भी देखने को मिला, केपी में देखने को मिले, मुस्लिम मदारस में भी देखने को मिले कि मौलाना साहब ने कार्रवाई डाल दी और बच्चे के साथ ज्यादती की, और रिपोर्ट हुआ, FIR हुई, बाद में लोगों ने मिलकर सुलह करा दी। तो मेरे ख्याल में सीसीडी को बिला शिरकत गैर, बिला तफरीक कार्रवाई करनी होगी। वाकया इस तरह का हिंदुनाक किस्म का, खौफनाक किस्म का वाकया, चाइल्ड अब्यूजिंग का वाकया
मस्जिद में हो, स्कूल में हो, मदरसे में हो, गली में हो, किसी घर में हो, बिल्कुल कोई माफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि कानून का डर होना बड़ा जरूरी है, और डर इसी तरीके से होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और आप अपने बच्चों की खैर खबर रखिए, स्कूल में उनके टीचर से राब्ते में रहिए, उनको पता हो उसका वालिद उसकी वालदा जो है पता करने आते हैं। बच्चे को अकेला मत छोड़िए, खासकर जब तक वो एक बलोगत की उम्र, समझदारी की जो उम्र है उस तक पहुंच नहीं जाता। उसको उस अपनी जो उसकी हसार है, जो उसका राइट है, उसको जानने तक उसको अकेला मत छोड़िए। बाद में न छोड़िए, लेकिन कम अज कम इन जैसे खूनी दरिंदे जो हैं वो जो सड़कों पे आम घूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। जिस सोशल मीडिया पे मैं अभी व्लॉग अपलोड करूंगा, वहीं आप देखेंगे कि यही हर किसी के हाथ में पकड़ा हुआ है। और मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान का 90% नौजवान यूथ नो डाउट बड़ी तादाद में मौजूद है, 67% यूथ है, 70% के करीब यूथ मौजूद है, लेकिन 90% नौजवान जो है वो इसका इस्तेमाल गलत कर रहा है। वो इसको गंदी फिल्में देखने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए, इंस्टाग्राम पे देखने के लिए, वायरल होने के लिए वो कर रहा है। 10% ऐसे नौजवान हैं जो सीखते हैं, इस पे काम कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए लाखों रुपया कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। लेकिन 90% नौजवान जो देखते हैं वो ना सिर्फ अपने घरों में करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो दूसरे के घरों में भी जाकर करने की कोशिश करते हैं। वेल्डन पंजाब की जो सीसीडी है, और मेरे ख्याल में ये जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, सबसे पहले फैसला होना चाहिए। और फिर कहूँगा, हुकूमत पंजाब हो, सिंध हो, वफाक हो, KPK, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी शख्स किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है, वो किसी भी मकतबा फिक्र से हो, उसी को इसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जैसे ये 2 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मुझे ज़ैनब कसूर वाला वाकया याद आ रहा है, और मोटरवे रेप केस जो है वो हुआ था, वो याद आ रहा है कि बड़ा स्पीडी फैसला हुआ था, और एक दहशत की जो लहर है वो आ गई थी। इस तरह हाफिजाबाद में आपने देखा जो मियाँ बीवी के साथ किया गया। तो इस तरह के करेंगे, लोगों में डर पैदा होगा, इसी तरीके से कानून की रिट होगी। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।